हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है कि तलाक के क्या प्रावधान हैं, तलाक का अर्जी कौन डाल सकता है, शादी के कितने दिन बाद डाल सकता है, तलाक के लिए क्या क्राइटेरिया है, तलाक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 13B के द्वारा सहमति से तलाक का अर्जी दिया जा सकता है या कोर्ट तलाक के अर्जी डालने के बाद कितने दिनों का वेटिंग पीरियड देता है तलाक के अर्जी को स्वीकार करने के लिए। तो इन सब बातों पे आपको एक स्पष्टीकरण दूंगा जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको टोटल अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 13B आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है। सेक्शन 13B(1) में कहा गया है कि पति पत्नी तलाक के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। इसका आधार यह होना चाहिए कि दोनों साल भर या उससे ज़्यादा वक्त से अलग अलग रह रहे हैं, उनका साथ रहना संभव न हो अथवा दोनों आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। तलाक को मंजूरी देने से पहले कोर्ट कुछ बातों पर नज़र रखती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13B(2) में कहा गया है कि दोनों पक्षों को तलाक के अर्जी दाखिल करने के बाद, मतलब जब आपने तलाक का अर्जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया उसके बाद कोर्ट आपको 6 से 18 महीने का वक्त देता है वेटिंग पीरियड का। इसे कूलिंग पीरियड भी कहा जाता है। ये जो आपको 6 से 18 महीने का वक्त दिया जाता है, इसमें ये होता है कि अगर जल्दबाजी में फैसला लिया गया हो तो कूलिंग पीरियड में फिर आपसी सहमति बन जाती हो तो तलाक की अर्जी आप वापस ले सकते हैं। तो आपका इसीलिए कोर्ट ये 6 से 18 महीने का वक्त देता है। इस समय को कूलिंग पीरियड कहते हैं। तलाक का फैसला जल्दबाजी में न लिया जा रहा हो, इस पर विचार करने के लिए यह समय मिलता है। इस दौरान दोनों तलाक की अर्जी वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो निर्धारित वेटिंग पीरियड कितने दिन बीते उसको देखते हुए फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद, मतलब पति पत्नी दोनों को सुनने के बाद कोर्ट को लगता है
कि हाँ वाकई में ये पति पत्नी साथ नहीं रह सकते, फिर इसकी जांच भी करवाता है। जांच कराने के बाद पूर्ण रूप से कोर्ट को ये अनुभव हो जाता है कि हाँ ये पति पत्नी साथ नहीं रह सकते, रहना संभव नहीं है, इन्होंने कूलिंग पीरियड भी झेल लिया, उसके बाद भी इनका मूड चेंज नहीं हुआ, ये तलाक पर अडिग हैं, तब कोर्ट तलाक के अर्जी को मंजूरी दे सकती है। तो फर्स्ट में आपका आया तलाक का अर्जी वही पति पत्नी, वही कपल्स दे सकता है जो तलाक से पहले 1 साल या उससे ज़्यादा वक्त से पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हो। दूसरी कि ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B आपसी सहमति से तलाक के अर्जी को भी दर्शाती है, लेकिन पॉइंट वही होगा कि पति पत्नी 1 वर्ष या उससे ज़्यादा दिनों से एक दूसरे से अलग रह रहे हों और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अर्जी दे सकते हैं तलाक का। साथ में अर्जी देने के बाद भी कोर्ट आपको 6 से 18 महीने का वक्त देता है, जिसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। मे भी हो सकता है जल्दबाजी में आपने ये फैसला लिया हो, तो 6 महीने से 18 महीने का आपको वक्त दिया जाता है, उसमें आपका मूड चेंज हो जाता है, तो आप तलाक के अर्जी को वापस ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट अपने तरफ से भी जांच करवाता है कि हाँ पति पत्नी आपस में नहीं रह सकते, साथ रहना संभव नहीं है, तो फिर ये कोर्ट उस अर्जी को स्वीकार कर लेता है। हाँ, अब मैंने बताया था कि क्या शादी के तुरंत बाद तलाक का अर्जी दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पर कोर्ट का है कहना कि शादी एक पति पत्नी तक ही सीमित नहीं है, शादी में 2 परिवारों का इमोशन जुड़ा हुआ है। शादी ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, जो शादी किए और 2-4 महीने बाद ही तलाक का अर्जी दे दिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कोर्ट का मानना है। कम से कम शादी के 1 वर्ष बाद ही, शादी के 1 वर्ष बाद ही आप तलाक का अर्जी दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया आप याद करोगे जो मैंने पहले बताया है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B 1 के अकॉर्डिंग तलाक का अर्जी वही व्यक्ति दे सकता है जो पति पत्नी, जो कपल 1 वर्ष या उससे अधिक एक दूसरे से दूर रहते हों, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अर्जी डालेंगे तलाक का आपसी सहमति से। लेकिन आपका शादी का 1 वर्ष होता है, उसके बाद आप तलाक का अर्जी डालोगे
तो एक तो ये है। फिर वहां पर रीजन आपको देना होगा कि किस रीजन से, और मे भी अगर कोर्ट को लगता है तो आपको वेटिंग पीरियड जो देता है वो वेटिंग पीरियड आपको भी मिलेगा। तो तलाक मिलना इतना भी जल्दी संभव नहीं है। हाँ, विशेष परिस्थिति में, जो मैंने एक पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको चंद दिनों के अंदर तलाक मिल सकता है। वो है विशेष परिस्थिति में आपसी सहमति से किसी व्यक्ति को तलाक लेना हो, में भी हो सकता है इंडिया से बाहर उस व्यक्ति को जाना हो, लॉन्ग टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो वो वहां पर अपना डिटेल देगा और देने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वो तलाक ले सकता है, तलाक की मंजूरी वहां मिल जाएगी। बाकी ऐसे नॉर्मल वे है, उसमें आपको तलाक की टाइमिंग जो है वो पहले से ही फिक्स है, मे भी वही लगेगा। हाँ, अब मैंने आपको कहा आपसी सहमति। आपसी सहमति मतलब पति पत्नी दोनों सहमत होकर के और अर्जी डालते हैं, तो जो मैंने बताया आपको पीरियड 6 से 18 महीने का वक्त कोर्ट देता है, देने के बाद फिर एक्सेप्ट करके आपकी तलाक की मंजूरी दे देगा। तो हाँ, मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा कि तलाक 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो आपसी सहमति, जिसको हम कहते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी एक हमने कहा है म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक, और दूसरा ये है कंटेस्टेड डिवोर्स यानी बिना आपसी सहमति के तलाक। तो मैंने जो आपको बताया है वो आपसी सहमति का, जो सुप्रीम कोर्ट से तलाक विद इन डेज में मिल जाता है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि तलाक के क्या प्रावधान है, तलाक का अर्जी आप कहाँ दे सकते हैं, कोर्ट किन किन बातों पर ध्यान देता है, और कब आपके तलाक को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें कंटेस्टेड डिवोर्स यानी बिना आपसी सहमति के तलाक कैसे लेंगे, और दूसरा जो म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से तलाक। मैं इसको अलग अलग भागों में बताने का मेरा पर्पस ये है कि आपको पूरी तरह से ये बातें समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू। अब आपको मैंने बता ही दिया कि डिवोर्स के लिए कोर्ट किन बातों पर ध्यान देता है और इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, तलाक के क्या प्रावधान है। तो पूरी बात आपको समझ में आ ही जाएगा। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।